कृष्णा। तो टॉपिक है अच्छा जी हम हारे चलो मान जाओ ना। ओके वेल ये टॉपिक है एंड इट कुड बी फ्रॉम यू और फ्रॉम देम। ठीक है, कई बार हम रूठे हुए इनको मनाते हैं एंड कहते हैं कि अच्छा जी हम हारे, मतलब चलो भाई जो हो गया सो हो गया, अब और नहीं होता, जो भी हुआ हमें माफ़ कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन विद द लाइफ। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी ज़िंदगी बहुत सही तरीके से आगे बढ़े, है ना। देखो आप दोनों अगर क्या करते हो तो गिले शिकवे तो होते ही रहते हैं, इसमें रूठने की क्या बात है। वैसे ही रूठा जाता है और वो भी एक अपना मज़ा होता है जब हम रूठे हुए को मनाते हैं कई कई तरीक़ों से। एक ऐड थी कि वो दिखाया गया कि एक पर्सन एंट्री करता है ज्वेलरी शॉप में और कहता है कि ये डायमंड दिखा लो। फिर वो कहता है किसके लिए, तो कहता है कि एनिवर्सरी के लिए। तो वो पूछता है एनिवर्सरी कब है, कल थी। तो वो कहता है प्रिंसेस कट। तो इसी तरीके से रूठे हुए को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पेलना पड़ता है, वो है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर बैचलर्स टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आप बैचलर हो तो ये चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी, आपको इस तरह से किसी को मनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ये है द वेरी न्यू ओरेकल डेक जो कि मेरे सामने, एंड दिस इज़ अ वेरी लवली ट्विन फ्लेम ओरेकल डेक, ऑल न्यू शाइनी। ओके सो लेट्स बिगिन। चलो हम 6 कार्ड चुनते हैं हर एक में से। ठीक है, चलो 6 कार्ड चुनते हैं। 1 ये आ गया, दूसरा ठीक है, ये आ गया तीसरा, ठीक है, ये आ गया चौथा, ये आ गया पांचवा और ये गया 6। ठीक है, देखो कितनी स्मूथली कार्ड्स निकल रहे हैं, मतलब एनर्जी बहुत ही अच्छी है कार्ड्स की। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये तो एंजलिक की एनर्जी मैंने ली थी तो इसलिए वो हमेशा एवरग्रीन ही रहती हैं। ठीक है, चलो 6 कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 ठीक है, 3 ये 4 ये 5 और ये 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके चलो पहला कार्ड है रोना। ओके तो क्या हो रहा है, किसके लिए, व्हाट इज हैपनिंग फॉर हुम, देखो कोई तो पर्सन रो रहा है। ओके ये जो फिल्म थी क्या उसे कहते हैं, अभी मैं उसका नाम हेरा फेरी, हाँ उसमें वो कहता था बाबू भाई रो रहा है बेचारी। तो लाइक दैट देखो कोई पर्सन रो रहा है, मे बी उनको एहसास हो गया है कि भाई बहुत तड़पाया आपने, अब और मत तड़पाओ। यही बात है, ये जज्बा है कि आपको समझना है कि कितने दिल में शोले अंगारे भड़क रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज एंड लियो। ठीक है, इस पर्सन को अभी सहन नहीं हो रहा है। ये पर्सन अभी को कह रहा है कि भाई व्हाट एवर हैपन जस्ट हैपन राइट नाउ, प्लीज़ टेक मी इनटू कंसिडरेशन। देखो कैसा होता है ना कि कभी कभी मायूसी छा जाती है, या फिर हम कहते हैं ना कि एक स्पेस होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर इंसान सहन नहीं कर पाता। जैसे कि रबर आप कुछ हद तक खींच सकते हो, फिर फाइनली रबर टूट ही जाता है। तो इनका सब्र का बांध टूट चुका है। इनको पहले शायद लगा था कि नहीं कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा एंड आई कैन हैंडल, अगर आप टूटते तो मैं भी टूटूँगा। लेकिन फ़िलहाल उनको लग रहा है कि भाई गलती उनकी थी और माफ़ी भी इनको ही माननी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी कार्ड आ गया, वो है हंसाना। तो अभी वो आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू सम काइंड ऑफ जोक या फिर लाइक। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो जोक्स के ऊपर या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर जोर देते हैं कि भाई याद है हम तब मिले थे एंड फिर ये हुआ था एंड तुम हंसी थी, या फिर पहली बार जो तुम मुस्कुराए थे, मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आपकी मुलाकातें कैसी हुई थी, एंड फिर आपने रिएक्ट कैसे किया था। अगर वो मुस्कुराना फेमिनाइन हो तो आप कह रहे थे कि भाई फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था और आप हंसे थे। सो जो भी है आप उनको रिमाइंड करने की कोशिश करो, या फिर आपको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लेट्स कनेक्ट टुगेदर, वापस से कनेक्ट होते हैं। देखो हर पर्सन को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। तो अभी क्योंकि ये रो रहे हैं तो ये आपको हंसाना चाहते हैं। अब लॉजिक तो नहीं बनता, लेकिन लॉजिक ऐसे होता है दिल के बारे में, दिल को कोई नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों है कैसा। देखो एंजल भी आ गए, तो यहाँ पे है हंसाना। हंसाना यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक यू स्माइल। अगर आप स्माइल करते हो तो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। दिस पर्सन इज गोना बी इन हेवन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है राह देखना। देखो ये आपकी राह देख रहे हैं, या फिर उनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनकी राह देख रहे हो। ओके सो दैट इज़ वंडरफुल।
देखो जब कोई हमारी राह देखता है ना तो ये एक्सपीरियंस बहुत अनूठा होता है, बहुत मतलब आप उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। देखो हमने तो देखा है कि भाई दोस्त हमारा वेट करते हैं, तो पहली बार जब कोई दोस्त हमारा वेट करे तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन फिर आदत सी पड़ जाती है। लेकिन जब कोई बिना किसी रिश्ते के अगर आपसे जुड़ता है और आप कहते हैं कि कल मिलते हैं, और वो आपके लिए वहाँ पे वेटिंग करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो दिल इस कदर धड़कता है कि सारे ऑर्गन्स बॉडी के घबराते हैं, सारी मतलब आपका माइंड पूरी तरह से सिर्फ वहाँ पे फोकस होता है और कुछ नहीं दिखता आपको, बस वही। तो ये आपकी राह देख रहे हैं। देखो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात करना चाहते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, राइट नाउ लेट्स कम्युनिकेट अगेन, एंड जो भी चीज़ें हैं उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। तो गलतियाँ सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशी को होते हैं, सब लोगों के हाथ से गलतियाँ होती हैं। लेकिन जो चीज़ मायने रखती है वो ये कि क्या आप एक दूसरे को वापस से समझना चाहते हैं। तो ये आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सुकून। तो फाइनली सुकून यहाँ पे मिल रहा है इनको, या फिर आपको, आप शायद उनको अभी फाइनली यस कह रहे हो। थोड़ा सा शायद मतलब कहते हैं ना कि डोर थोड़ा सा ओपन करना लॉक के साथ, थोड़ा सा ना ऐसे लॉक होता है डोर को, तो आप ओपन करते वैसे। ये हो सकते हैं पाइसेस, जेमिनाई, वर्गो, लीब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये पर्सन है जो फाइनली रिलैक्स है कि फाइनली अभी डोर ओपन हो रहा है एंड दे कैन फाइनली सी यू, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इनको परमिशन दे दी है कि ओके बात करते हैं, या फिर आपने इनको कॉल रिसीव करना शुरू किया है, या फिर जो आपने इनको ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होती है, किसी के लिए भी ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होती। लगने में लगता है कि प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन नहीं। जैसे कि साइकिलिंग करना, अरे वाह कितना आसान है। कुछ लोग तो हाथ छोड़े साइकिल चलाते हैं, लेकिन जब पहली बार आप साइकिल चलाते हैं ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लोग घबराते हैं कि कैसे चलाओगे साइकिल, तुमने पकड़ा है ना पीछे से, तो वो कहते हैं आई ऑल्सो रिमेंबर द फर्स्ट टाइम। तो हाँ ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फाइनली इनको सुकून मिल रहा है, ये आपने इनको थोड़ी बहुत तो परमिशन दे दी है, और देखो ये आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं। कैसा सुना, कुछ लोग गलतियाँ करते रहते हैं, उनको लगता है कि भाई मेरे साथ दोस्त हैं, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना के टाइम पे कोई दोस्त काम पे नहीं आ रहा है, कोई दुनिया काम पे नहीं आ रही है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं। ऐसे में डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। जो सिर्फ सच्चे दोस्त हैं या फिर सच्चे लोग हैं वही कनेक्टेड हैं, या फिर जिनको दिल से कुछ लगता है वही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये आपसे कनेक्टेड है थ्रू हार्ट, तो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है तुम्हारी चाह। तो हाँ ये उनके साथ हो रहा है, तुम्हारी चाह हो रही है इनको, और शायद आप भी ये फील कर रहे हो। देखो लवर्स चाहे कितना भी डिनाई क्यों ना कर ले, चाहे 1 घंटे के लिए साइड में रहे, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, कि शायद किसी को काम की वजह से बाहर जाना है, कोई फॉरेन गया है, या फिर किसी अलग जगह पे ट्रांसफ़र हुई हैं बिकॉज ऑफ स्टडीज़ या बिकॉज ऑफ द जॉब। लेकिन जब आप मिलते हो तो वही होता है, वही प्यार होता है। प्यार घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, एंड वही बात है। जैसे नॉलेज होता है, जितना बांटो उतना नॉलेज बढ़ेगा, वैसे ही प्यार जितना दोगे उतना और बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, सो इसलिए कहते हैं तुम्हारी चाह। देखो सच्चा प्यार जो होता है ना वो तरक्की करता है, और जो झूठा प्यार होता है वो दिन ब दिन बिखरता जाता है, यही फ़र्क होता है। तो अगर किसी को लगता है कि भाई आजकल मैं वैसा फील नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए कि प्यार नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्यार और बढ़ते जा रहा है तो सच्चा प्यार है, तो आपकी चाह है इनको, एंड ये अभी किसी भी हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है मुस्कुराना। तो फाइनली ये पर्सन आपको भी मुस्कुराना सिखा रहे हैं और ख़ुद भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब फाइनल कोई अपनी इनको एंट्री दे दी है कि चलो गले मिलते हैं, बाहों में आ जाते हैं। देखो लोगों या फिर कैसे दोस्त हो, गाइस व्हाटएवर इट कुड बी, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल मोमेंट, ठीक है। बहुत अच्छी बात होती है, मतलब देखो सब लोगों की लव जर्नी सक्सेसफुल होती है ऐसा नहीं है, ओके। एंड कब किसकी होगी ये पता नहीं होता। शायद जो लोग जस्ट कुछ हफ्ते हुए मिले हैं, फिर कुछ दिन में हुए मिले, वो एक साथ हमेशा के लिए रहने लगते हैं। किसी को सालों साल लगते हैं, तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। ऐसे में एक मुस्कुराहट अगर आपके चेहरे पे आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो मुस्कुराहट बहुत बड़ी बात है, ये आपको कहीं भी बाज़ार में नहीं मिलेगी। आपने ऐसे लोग तो देखे होंगे जो एक प्रोडक्ट मिल गया, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास ये लैपटॉप है, ये स्माइल सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है,
फिर सब आनंद चला जाता है। कुछ होने और खोने से जो एहसास होता है ना, वो नहीं। प्यार जो होता है ना, वो दिल में रहता है। तो यही बात है कि आपको समझना होगा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। सो ट्राई नॉट टू वेस्ट द टाइम, अंडरस्टैंड देम। आ देते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या मिलते हैं, एनहांसमेंट। देखो, ये पर्सन अपने आप में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में इनको कोई बदलाव लाना है, या फिर आप इनमें कुछ बदलाना चाहते हैं कि भाई पंक्चुअल रहे, अपना ड्रेस हुलिया बदलें, कर्ली बाल है स्ट्रेट करें, स्ट्रेट बाल थोड़े से कर्ली करें, चेहरे पे स्माइल आ जाए, थोड़ा सा मेकअप करें। जस्ट मिनट। सो हम यहाँ पे थे एनहांसमेंट। ये पर्सन अपने आप में एनहांसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़े मोड़े बदलाव जो आपको भी पसंद है और कोई पसंद है, शायद अच्छा दिखना, एंड वो यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्सेसरीज, ताकि आपके सामने इनका प्रभाव पड़े। ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये पर्सन चाहता है कि एक नई शुरुआत हो। चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो, आप दोनों में शायद झगड़ा हुआ हो, या फिर आप दोनों ने थोड़े एक दूसरे को समझने के लिए ज़्यादा समय लिया हो। ये चाहते हैं जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं एंड एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग, बिकॉज दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ। अगर आप हाँ कहें तो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, आपके हाथ में दिया है एक पेन और यह है साइन बोर्ड। अब आपको इसके ऊपर लिखना है न्यू बिगिनिंग या नहीं। अगर आप लिखते हैं तो आप दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत ही नई शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं इनके बारे में। ओके, तभी आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम। वाह, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर डिवाइन ड्रीम को समझने की कोशिश कर रहा है। देखो, कुदरत हमें कई बार इशारे देती है, लेकिन उन इशारों को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसे कि जब हम देखते हैं खजाने की तलाश, फिर ऐसे कुछ क्लू हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वैसे ही है डिवाइन ड्रीम, कभी कभी साइन देता है, लेकिन हम उस साइन को समझ नहीं सकते। जिस पल समझते हैं तब पता चलता है कि ये तो डिवाइन की इच्छा है, डिवाइन ड्रीम में हम एंटर कर रहे हैं, एंड फाइनली ये ट्विन फ्लेम का एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया इतिहास हम रह सकते हैं। देखो, डिवाइन ड्रीम की शुरुआत हो सकती है या फिर हो चुकी है इनके लिए। तो अब आपको समझना है कि क्या आप इनको एज अ ट्विन फ्लेम एक्सेप्ट करते हो, या फिर क्या आपको लगता है कि आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रैवल करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि डिवाइन ड्रीम का ये समय आ चुका है और अब आपको इनको चुनना है? जो भी बात है आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है पजल। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा पजल महसूस कर रहा है, मतलब उसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब करे तो क्या करे। क्या आपके बारे में और ज़्यादा सोचे, या आपको मनाए, या आपको चिट्ठी लिखे, ईमेल करे, व्हाट्सअप करे, फेसबुक पे आपको सॉरी टैग करे, या फिर व्हाटएवर दे वांट टू डू, क्या करे ताकि आप मनाए खुद को एंड आप इनको अलाउड करें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो डिस्कशन हाउस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी डिस्कशन कर रहा है, जितने भी इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें कर रहा है कि भाई क्या करना चाहिए मुझे, उनसे बातें कर इनको समझाना है। अगर वो समझे तो, वैसे तो अगर आपका स्वभाव काफ़ी हटी है, जो हो सकता है, तो क्या करें इनको समझ में नहीं आया, तो किसी न किसी से सलाह मशवरा कर रहा है कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। क्या मुझे इनको फूल देने चाहिए, या फिर उनको कॉल करना चाहिए, उनके घर के सामने जाके खड़े होना चाहिए, कहना चाहिए आई एम सॉरी। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है मूड्स। तो यहाँ पे मूड्स आ गया है। अब आपके मूड्स के हिसाब से ही वो पर्सन चल रहा है। जिस दिन पता चला, या आपके घर में किसी ने उनको बता दिया, आपकी छोटी बहन या फिर आपकी मदर, कि अरे वो बहुत गुस्से में है, तो वो आपके सामने नहीं आएंगे। और जब आपका गुस्सा बहुत शांत हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएंगे, कहिए भाई ओके आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। तो आपके मूड्स के अनुसार वो अपने आप को ढाल रहे हैं। हाँ, अपने मूड्स को साइड में रख रहे हैं। डजंट मीन कि उनके मूड्स नहीं हैं, लेकिन आपके हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इनको समझते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी वापस से खुशहाली भरी हो सकती है, तो क्यों ना आप एक ट्राई कर सकते हैं, है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज पीपल, और अगर आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं तो जल्द ही आपकी ज़िंदगी में एक सुनहरा मौका तो आ ही सकता है।
सो उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। ये था रेडी, आई होप इट गुड, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू,